Hello students of class 5th. Today we will read the chapter 3 from tasting to digesting. Different taste. Jhumpa ran into the kitchen and catch hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला." जो झुम्पा थी वो किचन में जाती है और अपनी मम्मा को होल्ड करके कहती है कि मम्मा मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना है. Give me good jaggery and roti. माँ स्माइल्ड एंड सैड. तो वो अपनी माँ को कहती है मुझे जैगरी और रोटी खानी है, मीन्स गुड़ और रोटी खानी है. तो उसकी माँ हंसती है और कहती है यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. झूलन टीज्ड झुम्पा. तो उसकी मॉम कहती है क्या तुमने ऑलरेडी मॉर्निंग में भी शुगर और रोटी खाई थी. तो इस तरह से उसकी मॉम झूलन और झुम्पा जो दो बहनें होती हैं वो एक दूसरे को टीज करती हैं. फिर वो बोलती है डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. तो वो कहती है क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट खा खा के बोर नहीं होती. तो झुम्पा रिप्लाई करती है अपनी बहन झूलन को कि क्विकली डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली. तो वो कहते हैं क्या तुम इमली को खाने से बोर होती हो. क्योंकि झूलन को इमली पसंद थी और झुम्पा को शुगर मीठा पसंद था. तो वो एक दूसरे को टीज करती हैं. वो कहती है जैसे तुम इमली खाने से बोर नहीं होती तो मैं भी मीठा खाने से बोर नहीं होती. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. वो कहती है मैं शर्त लगाती हूँ कि सिर्फ इमली वर्ड से तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा. श्योर आई लव द श्योर इमली. तो उसकी बहन कहती है हाँ बिल्कुल आ गया है क्योंकि मुझे इमली बहुत पसंद है. बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं मीठी और नमकीन दोनों चीजें खा सकती हूँ. आई इवन ईट करेला और मैं करेला भी खाती हूँ. सैड झूलन. ऐसा कौन कहता है. झुम्पा की सिस्टर झूलन कहती है. एंड लुक्ड एट हर मदर. और अपनी मदर को देखते हैं. दे बोथ लाफ्ड हर्टली. तो जो दोनों हैं हंसने लगते हैं. आगे देखिए क्या होता है. ये पिक्चर है झुम्पा और झूलन दोनों सिस्टर्स की. देखिए आगे झूलन क्या कहती है. झूलन सैड टू झुम्पा लेट्स प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज. ठीक है. तो झूलन कहते हैं चलो हम एक गेम खेलते हैं. तुम अपनी आंखें बंद करना और अपना मुंह खोलना. मैं तुम्हारे मुंह में कुछ ऐसे खाने की चीज डालूंगी और तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो क्या है. Julan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Sure, lemon, Jhumpa replied quickly. तो जैसे ही फिर झुम्पा अपनी आइज क्लोज करती है तो झूलन उसके मुंह में नींबू की कुछ बूंदे डालती है. तो झुम्पा रिप्लाई करती है कि अरे ये तो लेमन है क्योंकि ये खट्टा है. झुम्पा फटाफट से जवाब देती है. ये देखिए झुम्पा और झूलन है और उनकी मदर है. उनकी पिक्चर है. आगे बढ़ते हैं. आगे झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. और फिर झूलन जैगरी मतलब गुड़ का एक छोटा सा पीस लेती है. हर मदर सजेस्टेड क्रश इट. उसकी मदर कहती है कि इसको क्रश करो अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज. उसकी मदर बताती है कि इसको क्रश करके इसके मुंह में डालो नहीं तो उसे पता चल जाएगा ये क्या है. झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट. तो जो झूलन है वो उस जैगरी को बिल्कुल क्रश करके उसके मुंह में डालती है लेकिन झुम्पा फिर भी उसको गेस कर लेती है. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को से ये गेम खेलते हैं. झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. जो झुम्पा है वो फ्राइड फिश को भी पहचान लेती है बिना टेस्ट किए कि हाँ आज फ्राइड फिश मतलब डिनर में है. तो इस तरह से झूलन कहती है. झूलन सैड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज. कि वो कहती है अब अपनी नाक बंद करो और फिर मुझे बताओ ये क्या है. झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड. इट इज अ बिट बिटर अ लिटिल सैल्टी एंड समवट श्योर. वो कहती है कि ये तो थोड़ा थोड़ा कड़वा भी लग रहा है थोड़ा सैल्टी भी लग रहा है तो हल्का हल्का खट्टा भी है. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. तो झुम्पा जब ये टेस्ट कर रही होती है जो उसकी बहन उसे झूलन खिला रही होती है तो उसमें थोड़ी कंफ्यूज होती है. वो कहती है मुझे एक और चम्मच दो. फिर झूलन took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed, "Yes, give me more." तो क्योंकि झुम्पा ने
अपनी आईज क्लोज की होती है और फिर वो उसको उसकी बहन जो है मतलब करेले की सब्जी खिला रही होती है और फिर झुम्पा को मतलब वो ठीक ठीक लगती है, बोलती है ठीक है मुझे एक चम्मच और दो। तो इस तरह से वो हंसने लगते हैं कि पहले तो झुम्पा मना कर रही थी, लेकिन जब मैं आंख बंद करके उसे खिला रही हूँ और नाक बंद करके, तो वो आराम से खा रही है। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कस एंड राइट। Julian's mouth started watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. इसमें पूछा गया है कि झूलन का माउथ इमली वर्ड सुनते ही तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है या जो आपको पसंद हो, आपके उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई? क्या आपको सिर्फ एक तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग तरह के टेस्ट आपको पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों है, का जवाब आपको देना है। Julian put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? तो जो झुम्पा के माउथ में उसकी सिस्टर फ्यू ड्रॉप्स डालती है लेमन की, तो क्या आपको लगता है कि इतने फ्यू ड्रॉप से ही हमें टेस्ट का पता चल जाता है? डू यू? यस ऑफ कोर्स, किसी भी चीज की थोड़ी सी टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि वो चीज क्या है। Now next question is, if someone were to put a few seeds of सौंफ on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? क्या अगर कोई आपके मुंह में सौंफ के कुछ सीड्स डालेगा तो क्या आप थोड़ी ही देर में बता सकोगे कि वो क्या है, आइज क्लोज करके? अगर बता पाओगे तो कैसे? इस तरह के क्वेश्चन कुछ दिए हैं जिनके जवाब आपको खुद से अपने आप से देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि जिस तरह झुम्पा फ्राइड फिश को बिना देखे और खाए, मतलब उसे पता चल जाता है कि आज फ्राइड फिश बन रही है, तो इस तरह और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना देखे और बिना चखे बता सकते हैं कि क्या बन रहा है या क्या घर में है? तो ऐसी कौन सी चीज है, आपको उनके नेम बताने हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि दवाई, जैसे बच्चों को दवाई लेना मोस्टली पसंद नहीं होता, तो जब फिर पेरेंट्स कहते हैं कि नाक बंद करो और फटाफट से दवाई खा लो, तो ऐसा क्यों कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी कहा जाता है ना क्योंकि दवाई का टेस्ट तो अच्छा नहीं होता, साथ में उसकी स्मेल से भी हम उसे खाना पसंद नहीं करते, तो कम से कम नाक बंद के हम उसकी स्मेल ना लेकर उसको इजीली खा सकते हैं। तो ये जो आपकी टंग वाली एक्टिविटी है, इसका भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पूछा गया था ना, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। ठीक है, तो ये जो आपको दिया हुआ था कि ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें आपको अलग अलग टेस्ट को मार्क करना है कि टंग के कौन से पार्ट में हमें कौन सा टेस्ट का पता चलता है। तो इसमें पिक्चर्स में आप कैसे लेबल करोगे? आपको सबसे जो जो हमारा टंग का सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है, जहाँ से हमारी टंग स्टार्ट होती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर की तरफ जो स्टार्ट होती है, तो वो हमारा है स्वीट। वहां पे हमें स्वीट चीजों का पता चलता है। सेकंड है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें साल्टी टेस्ट का पता चलता है। थर्ड में हमें शोर खट्टी चीजों का पता चलता है, और सबसे लास्ट में बिटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस तरह से हमें टेस्ट का पता चलता है। तो ये एक्टिविटी आपको कुछ इस तरह से करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इन फ्रंट साइड, सबसे फ्रंट साइड में हमें जो मीठी चीज शुगर वॉज गिवन जो हमें दी हुई थी ना, उसका पता चलता है। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, आप इस तरह से उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग? व्हाई डज दिस हैपन? तो उन्होंने फिर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी है कि आप या तो कोई क्लीन क्लॉथ लेके या फिर वाइप्स लेके अपनी टंग का फ्रंट एकदम क्लीन करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी टंग जो है ड्राई हो जाएगी। फिर आप उसमें कुछ शुगर या जैगरी रखेंगे
तो आप बताइए कि आपको किसी तरह का कोई टेस्ट आता है, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमारी जो टंग होती है उसमें कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, अगर हम उन्हें क्लीन कर देंगे तो हमें एकदम से टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो वो टेस्ट बड जब तक दोबारा से, जैसे हम अपना मुंह बंद करते हैं तो वहां पे जो सलाइवा होता है उसी से हमें टेस्ट आता है, ठीक है? जो टेस्ट बड से जो सलाइवा निकलता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी फिर एक और छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अपनी मिरर के सामने खड़े होकर हमें अपनी टंग को क्लोजली देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक? सरफेस किस तरह का दिख रहा है हमारी टंग का? कैन यू सी एनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस? क्या आपको सरफेस पे कोई छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट से दिखाई देते हैं? यस, दिखते हैं, वही है हमारे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है? उसके बाद देखिए कुछ और चीजें। टेल, कुछ और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो इनमें क्या क्या पूछा हुआ है? पहले पूछा हुआ है, इफ समवन ask you to describe the taste of आंवला और कुकुम्बर, you might find it difficult to explain। अगर कुछ लोग आपको आंवला या कुकुम्बर जैसी चीजों के टेस्ट का पूछते हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना एक्सप्लेन करने में। तो अगर हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटोज, अनियन, शॉफ, गार्लिक, इन तरह का टेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो टमाटो कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है, जूसी होता है, स्वीट होता है, ठीक है? और अनियन कैसा होता है? थोड़ा उसको हम कहेंगे पंजेंट टाइप का होता है। सौंफ हमारी स्वीट भी होती है, उसमें एक नाइस सी स्मेल भी होती है। गार्लिक हमारा बिटर कह सकते हैं विद पैमग्रेनेट स्मेल, ठीक है? ओके देन, नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं, When झुम्पा tasted some of things she said इस तरह से कुछ चीजें जब झुम्पा टेस्ट करती है तो इस तरह का साउंड निकालती है। तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा खाया है? What do you think she may have eaten? आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्या खाया होगा कि आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्या खाया होगा कि वो इस तरह का साउंड निकालती है? Why don't you make sound that describe some taste? तो आप लाइक मतलब किसी हर तरह के टेस्ट के लिए हर अलग अलग साउंड निकलती है, तो वो साउंड्स के बारे में हमें बताना है। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं? यम, यमी। वो स्वीट स्वीट आइटम्स के लिए आइसक्रीम टाइप, जलेबी टाइप्स, है ना? और किसी चीज का साउंड आता है स्लॉप करके साउंड आता है, तो वो नूडल्स होती है जिन्हें हम अंदर की तरफ खींचते हैं। खीर, इस तरह से और भी कई तरह के साउंड होते हैं। खट्टी चीजों के लिए ऐसे करके साउंड आता है लाइक पिकल्स, ठीक है? तो ये एक अलग की चीजें हैं। ये सारे बत पूछा हुआ है ना, फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? आगे देखिए, chew it or chew it well, what's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Chew it or chew it well, इसका मतलब है कि एक तो हम चबाते हैं, खाने को चबा के खाते हैं, सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, वो होता है chew it well। मतलब एक तो हम है नॉर्मली खाने को चबाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये डिफरेंस है chew it और chew it well में। ओके, तो आगे देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। Put it in your mouth, chew 3 or 4 things and swallow it. Did the taste change as you chew it? Now take another piece of some rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? ये आपको एक चबाने वाली एक्टिविटी दी है कि आप पहले किसी चीज को थोड़ा चबा के देखिए, और जब आप उसको अगर ज्यादा चबाएंगे 30 या 32 टाइम्स चबाएंगे तो उसका क्या टेस्ट में कुछ डिफरेंस आता है? तो ये आपको करके देखनी है खुद से। आगे है डिस्कस। हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू to eat slowly and chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या आपको कभी घर में किसी ने कहा है कि अच्छे से चबा के खाना खाओ, इससे आपका खाना अच्छे से पचेगा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जाता है? Imagine
You are eating something hard like a green guava. What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Think, what does the saliva in our mouth do? तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्यों हमें हमारे पेरेंट्स खाने को अच्छे से चबा के खाने को कहते हैं, और ये भी बताना है कि जब हम गुआवा किसी हार्ड चीज़ को खा रहे हैं और जब उसको चबाते हैं उसके बाद क्या डिफरेंस आता है उसके टेस्ट में, क्या-क्या चेंजेस आते हैं, ये सब बताना है। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या कभी आपको किसी ने कहा है खाना धीरे-धीरे खाने के लिए? तो यस, माय मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल. I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also help to digest the food. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं when I bite off a piece of guava, it is hard and meat is somewhat bitter. After chewing for some time, it becomes soft and tastes sweet. The saliva make the food soft and helps in its digestion. ठीक है. तो जब हम स्टार्टिंग में गुआवा को खाते हैं वो हार्ड होता है, लेकिन जब हम उसे चबाते चबाते जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेस्ट जो है मीठा लगने लग जाता है और वो हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है. थर्ड में व्हाट डज द सलाइवा डू इन योर माउथ? तो यही काम करता है. द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प इन इट्स डाइजेशन. ठीक है. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके हो गए. तो इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं. आगे देखिए. Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? तो वो कह रहे हैं कि आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के बाद वो कहाँ जाता है? तो आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हम आपको ड्रॉ करना है, पूरा फूड का वे ड्रॉ करना है कि कहाँ से खाना कहाँ जाता है. फिर आपको पिक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है. तो क्या जो आपके फ्रेंड ने बनाया और आपने बनाया वो दोनों सेम है? इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है आपकी डाइजेशन की, आपके अंदर की डाइजेशन सिस्टम की. ठीक है. अभी देखिए फिर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. डिस्कस. हाउ डू यू फील when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry I could eat an elephant. ठीक है. तो जब आप हंग्री होते हो, भूखे होते हो, तो आपको कैसा फील होता है, तो आपको ये बताना है. तो आप लिख सकते हो आई गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग. दिस इज अ सिंगल टू शो दैट आई एम हंग्री. तो जब हम हंग्री होते हैं, हम तो हम अजीब सा फीलिंग होती है, पेट में गुड़गुड़ टाइप की होती है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि हम भूखे हैं, हंग्री हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तो आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? तो इसका आंसर आपको लिखना है हाउ डू यू. देखिए क्वेश्चन सेकंड है आपका, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? सेम वही जो हमने ऊपर फील वाले में बताया था ना कि आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ईट समथिंग, दिस इज सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाओगे तो क्या होगा, कैसा फील करोगे? तो आप आंसर में लिख सकते हैं, इफ आई डू नॉट ईट अ थिंग फॉर 2 days आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक. तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं बहुत वीक फील करेंगे और हाँ हो सकता है आप बीमार भी हो जाए, क्योंकि आदत नहीं है ना खाने की, भूखा रहने की. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन तक हम बिना पानी पिए भी रह सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days. आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ सिंगल डे. I think the water is used by our body for various functions. Excess water is removed into the form of urine or sweat. ठीक है. हम 2 दिन क्या 1 दिन भी बिना पानी के नहीं मतलब सरवाइव कर सकते,
क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। और वाटर हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शन, हर तरह जो भी हमारी बॉडी जिस तरह का भी वर्क करती है ना, उन सब के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। और वाटर कहाँ जाता है? वाटर जो वेस्ट वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू या फिर हमारे स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके देन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। देखिए, नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomiting. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. तो यहाँ पे जो नीतू है वो बीमार हो गई है, उसे पूरा दिन जो है वोमिटिंग हुई है और लूज मोशन भी हुए हैं। और उनके पापा ने फिर उन्हें शुगर और साल्ट का सोल्यूशन दिया। और इवनिंग में जो नीतू है वो बहुत वीक फील करने लगी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर, शी फेंटेड। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसे चक्कर आ गए। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला नीतू को तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। हॉस्पिटल में उसको ग्लूकोज ड्रिप दी गई। हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज। अब ये सब सुन के नीतू जो थी कंफ्यूज थी। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप? मतलब नीतू क्यों कंफ्यूज हुई थी? नीतू कह रही थी वो कि जब हम अपने गेम्स पीरियड में जाते हैं, जो उसकी टीचर होती है वो उन्हें ग्लूकोज देती है कभी कभी पीने के लिए। बट यहाँ पे जो डॉक्टर है वो मुझे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इस बात से कंफ्यूज रहती है कि ग्लूकोज तो पिया जाता है, ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, फिर उसकी डॉक्टर आंटी उसे बताती है, योर स्टमक इज अपसेट। आपका पेट जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ठीक है, तो उसकी डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन करती हैं कि आपका जो पेट है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वो किसी भी फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वाटर को भी नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आपको वोमिटिंग हो जा रही है और आप वीक हो गए हो। तो इस ग्लूकोज ड्रिप से क्या होगा कि आपकी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी बिना कुछ खाए पिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए बताया गया है। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट? क्या आपको याद है कि आपने 4th क्लास में कुछ शुगर और साल्ट का सोल्यूशन बनाया था? Neetu's father also made this for gave her. But do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? आपको क्या लगता है कि किसी को अगर वो लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही है तो क्या ये सोल्यूशन देना चाहिए? आगे पूछ रहे हैं वो, हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है? तो और सीन इट रिटन एनीवेयर, और क्या इसको कहीं लिखे हुए मतलब पढ़ा है कहीं पे? तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है जो, in case of vomiting and loose motions, the amount of water, salt and sugar decrease in the body। ठीक है, जो वॉमिटिंग और लूज मोशन के टाइम पे जो हमारी बॉडी में वाटर, साल्ट और शुगर जो है कम हो जाते हैं। दिस कैन बी डेंजरस सिचुएशन, और जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है। शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन इज गिवन टू रेप्लेनिश दिस लॉस। ठीक है, तो शुगर और साल्ट का सोल्यूशन देके जो हमारी बॉडी की कमी को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन केस ऑफ वॉमिटिंग and loose motions, the amount of water, salt and sugar decrease in the body. This can be a dangerous situation. Sugar and salt solution is given to fill this loss. Okay. Now next वो पूछ रहे, have you heard the word glucose? तो इसमें लिख सकते हैं आप, yes I have heard the word glucose and have seen it written on the packets of glucose. I have also seen many advertisement of glucose on TV and in newspaper also. आगे फिर क्वेश्चंस हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने ग्लूकोज को कभी टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। तो यस, ऑब्वियसली टेस्ट किया होगा सभी ने। यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट।
Have you or anyone in your family being given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. तो क्या कभी आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ी है, कब और क्यों? तो ये आपको आपस में डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज while playing hockey. Why do you think she did this? तो नीतू की जो टीचर है वो गर्ल्स को प्लेइंग हॉकी खेलते टाइम ग्लूकोज देती थी. तो ये क्यों जरूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब हम खेलते ही कूदते हैं ना, तो इससे हमारी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है. मतलब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, जिससे बॉडी में वाटर भी कम हो जाता है. तो ग्लूकोज से दोबारा एनर्जी और वाटर लेवल एकदम ठीक हो जाता है, तो वो अच्छा रहता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, lot of sweating happens when you play outdoor games. This result in loss of water, sugar and salt from the body. This can be sap your energy glucose section quickly. तो इस तरह से आप ग्लूकोज वगैरह देके अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, लुक एट द नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? तो नीतू की जो पिक्चर थी जहाँ से ग्लूकोज ड्रिप चल रही थी, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्राइब करना है कि क्या हुआ है, ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जा रही है. तो इसमें आप ये लिखेंगे, द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू. द ग्लूकोज सोल्यूशन इन अ बोतल, अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी. ठीक है, क्योंकि जो नीतू का डाइजेशन सिस्टम था वो खराब हो गया था, उसकी बॉडी कुछ भी ले नहीं रही थी, तो उन्होंने ड्रिप के थ्रू उसे ग्लूकोज दिया, जिससे उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे. आगे बढ़ते हैं. Martin's window. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. तो ये एक मार्टिन्स की स्टोरी आपको आगे बताने वाले हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक थोड़ी सी फनी स्टोरी है, जिसमें कि मार्टिन के टमी में एक क्या थी, विंडो थी. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound यानी कि घाव slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. ठीक है, तो ये पूरी मार्टिन्स विंडो के ऊपर एक स्टोरी पोएम बना दी है, जिन्हें लिखा है राजेद उत्साही ने. तो आगे देखते हैं क्या है मार्टिन स्टोरी. स्टोरी, अ स्टमक विद अ विंडो. तो ये एक स्टोरी है स्टमक के बारे में, कि एक स्टमक है, उसमें एक विंडो है जिससे हम मार्टिन के बॉडी के अंदर झांक सकते थे. In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. तो मार्टिन एक सोल्जर था जो 18 इयर्स का था. तो जब वो बहुत हेल्दी था और जब उसको शूट हुआ, मतलब अब सोल्जर है तो गोली लगती रहती है, तो जब उसको गोली लगी तो सीरियसली हर्ट, वो काफी हर्ट हुआ. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमेंट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमेंट उसको ट्रीट कर रहे थे. डॉक्टर ब्यूमेंट क्लीन द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग. डॉक्टर ब्यूमेंट ने उसके घाव को क्लीन किया, उसे ड्रेसिंग करी. आफ्टर 1.5 years, the doctor found that Martin's would had healed except for one thing. तो जब डॉक्टर ने तो उनकी ड्रेसिंग कर दी थी, वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि जो मार्टिन की बॉडी स्टमक है, उसकी चोट तो भर गई थी, घाव तो भर गया था, बट ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. लेकिन उनके स्टमक में एक बड़ा सा होल हो गया था, छेद हो गया था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल बॉल. ठीक है, तो उनका जो पेट का जो होल था ना, वो एक पतली सी स्किन से ढक तो गया था, लेकिन फिर भी उससे दिखाई दे रहा था आर पार. लाइक अ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल होती है ना, कि बाहर बाहर लेयर होती है, अंदर से खोखला होता है, तो इस तरह से उसका स्टमक हो गया था मार्टिन का. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक. तो इस तरह से क्या था कि आप मार्टिन के स्टमक से ना आप
झांक के देख सकते थे. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. डॉक्टर ब्यूमन फेल्ड हैड फाउंड अ ट्रेजर. तो इस तरह से डॉक्टर ब्यूमन को तो खजाना मिल गया था. तो उन्हें एक अपनी रिसर्च करने का मौका मिल गया था मार्टिन की, क्योंकि स्टमक में झांका जा सकता था, देखा जा सकता था कि अंदर जाके फूड का क्या होता है, कैसे होता है. Can you guess how much time he spent on doing different experiment on his stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. ठीक है. तो कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उस मार्टिन के स्टमक में डॉक्टर्स को कितना टाइम लगा? लगभग 9 years लगे. इस पूरे टाइम में जो मार्टिन बड़ा भी हुआ, उसकी शादी भी हुई और डॉक्टर उसके स्टमक में देख देख कर अपना एक्सपेरिमेंट भी करते रहे. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वर डाइजेस्टेड. उस टाइम पे साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड किस तरह डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर. हाउ डज द लिक्विड, जो हमारे अंदर की जो डाइजेस्टेड जूसेस होते हैं इन द स्टोमक, वो किस तरह हेल्प करते हैं. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. क्या ये सिर्फ फूड को सॉफ्ट और वेट बनाने में हेल्प करते हैं, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर ये खाली डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. डॉक्टर ब्यूमैन took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen of a food items kept in a glass filled with it. तो डॉक्टर ब्यूमैन में इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने उसके स्टमक्स में कुछ जो लिक्विड जो जूसेस होते हैं उन्हें निकाल के उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें देखा. Would it get digested on its own? क्या ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं? For this, he had an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juices from the stomach. At 8:30 a.m., he put 29 pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. ठीक है, वो मार्टिन्स के स्टमक से उन्होंने कुछ जूसेस निकाले, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, और फिर उसके अंदर उन्होंने कुछ बॉइल्ड फिश के पीसेस को डाल दिया. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एट दैट ऑफ आवर स्टमक. और उन्होंने उस ग्लास को या उस ट्यूब को, जिस ट्यूब के अंदर उन्होंने वो डाइजेस्टिव जूसेस रखे थे, उसको सेम उसी टेम्परेचर पे रखा जितने टेम्परेचर हमारे बॉडी के अंदर होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस. When he checked at 2 p.m., जब उन्होंने मॉर्निंग में 8:30 पे वो बॉइल्ड जूसेस में बॉइल्ड फिश के पीसेस रखे थे 8:30 पे, वो उन्होंने 2 p.m. में जाके देखे और उन्होंने क्या पाया? फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व्ड. उन्होंने देखा कि 2 बजे तक वो फिश के पीसेस घुल गए थे उस डाइजेस्टिव जूस में, डिसॉल्व हो गए थे. ठीक है. Dr. Bowman tried this experiment with different food items. He gave Martins the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Marty's stomach. He recorded his observation in a table. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उसकी जो पेट में भी ऑब्जर्व करते थे उसके स्टमक से, और वो जो उन्होंने ट्यूब में उसका डाइजेस्टिव जूसेस रखा हुआ था उसमें भी ऑब्जर्व करते थे कि इसमें फूड कितने टाइम में डाइजेस्ट हो रहा है और उनके स्टमक के अंदर कितने टाइम में डाइजेस्ट हो रहा है. तो इस तरह से वो ऑब्जर्वेशन करते रहते थे. और इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स को करने में उन्हें कितना टाइम लगा था? 9 years. तो आगे ये टेबल्स दी हुई है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किस किस फूड आइटम्स के साथ, वो किस किस फूड आइटम को कितना कितना टाइम लगा था डाइजेस्ट होने में. उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क, फुल बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड एग, रॉ एग बीटन, ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखा था. और देखिए उनके टाइमिंग लिखे हैं कि वो स्टमक पे कब गए और वो डाइजेस्ट कब हुए, ये सब उन्होंने बताया हुआ है. सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? तो अब क्या लगता है आपको हमारा स्टमक क्या करता है? डॉक्टर ब्यूमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? तो डॉक्टर ब्यूमन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि बाहर फूड को डाइजेस्ट होने से ज्यादा हमारे स्टमक के अंदर फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है. ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट से उनको पता चले. Our stomach
churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. डॉक्टर ब्यूमेंट ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड होते थे तो उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक. उन्होंने ये भी देखा कि जो हमारे स्टमक में जूस होता है ना वो एसिडिक भी होता है. हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने कभी किसी को सुना है एसिडिटी के बारे में बात करते हुए? Especially when that person had not eaten well or the food is not digested properly. Especially तब जब लोग अपना खाना ठीक से नहीं खाते हैं, एकदम से चबा चबा के नहीं खाते हैं और तो फिर उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है. Dr. Buman's experiments become famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. ठीक है, जो डॉक्टर ब्यूमन के एक्सपेरिमेंट्स थे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे. This many scientists did many such experience. तो इससे बाकी सभी साइंटिस्ट को भी बहुत एक्सपीरियंस मिला. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach. अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए लोगों के स्टमक में शूट करने लगे. नहीं. Did they wait for a patient with a hole in the stomach? They used other scientific ways to look inside our bodies. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि हमेशा वो पेशेंट के स्टमक में होल करके या उसको देखने की कोशिश की. उन्होंने और भी साइंटिफिक वेज देखे वुमेन्स की बॉडी में झांकने के लिए, तो और भी तरीके निकाले और उनसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. Did you like the story of Martin or should we say the story of our own stomach? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? क्या हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी सिर्फ मार्टिन की नहीं, हम सबके स्टमक की स्टोरी है? ओके देन, आगे देखिए. यहाँ पे कुछ थिंक एंड डिस्कस करने को कहा गया है. Imagine if you have been in a place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of your stomach? Write about your experiments. तो उन्होंने बोला है कि इमेजिन कीजिए अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट होते तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते. तो उसके बारे में आपको लिखना है. आप और क्या जानना चाहते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम के बारे में. तो आगे हम बात करते हैं गुड फूड और गुड हेल्थ के बारे में है. डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. तो डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स थे, रश्मि और कैलाश. तो डॉक्टर अपर्णा ने उनके बारे में क्या फाइंड आउट किया. देखिए, ये रश्मि है, ये कैलाश है. रश्मि कितनी कमजोर है और कैलाश अच्छा हट्टा कट्टा सा है. रश्मि 5 years old है और कैलाश 7 years old है. शी लुक लेकिन ये 5 years की होके भी ऐसे लग रही है कि 3 साल की हो. शी लुक्स अबाउट 3 years old. शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ pot belly. Stomach like a balloon has often fall sick. ठीक है, stomach like a balloon इसमें लिखा हुआ है. और ये हमेशा बीमार पड़ती रहती है. कौन? रश्मि. She always feel tired and cannot go to school regularly. वो हमेशा थकी हुई फील करती है और रेगुलर स्कूल नहीं जा पाती है. She does not have the strength even to play. और जो रश्मि है उसके अंदर खेलने की स्ट्रेंथ भी नहीं रहती. फूड कैसे खाती है आप देखते हैं. She's lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. तो क्योंकि रश्मि अपने आप को लकी मानती है, अगर उसे पूरे दिन में थोड़ा सा चावल और एक रोटी भी मिल जाए तो वो पूरा दिन उसे खाना नहीं मिल पाता ढंग से. और कैलाश के बारे में देखते हैं. कैलाश लुक्स ओल्डर देन हिज एज. कैलाश जो है बहुत अपनी एज से कहीं ज्यादा लगता है, जबकि वो सिर्फ 7 years का है और वो काफी बड़ा लग रहा है. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी. उसकी बॉडी फ्लैट और फ्लैबी है. ही हैज पेन इन हिज लेग. उसको अपने लेग्स में पेन रहता है. ही इज नॉट वेरी एक्टिव और बिल्कुल एक्टिव नहीं है. ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वाचिंग टीवी. वो ज्यादातर टाइम वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. अपना स्कूल भी वो बस से जाता है और ज्यादातर टाइम क्या करता है, टीवी देखता है. फूड किस टाइप का है देखो. कैलाश का ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल चावल वेजिटेबल्स और रोटी. कैलाश को जो है घर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है. उसको ज्यादातर मतलब दाल चावल रोटी सब्जी ये उसे ज्यादा पसंद नहीं है. द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स बर्गर पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट.
उसे ज्यादातर क्या पसंद है, बर्गर, पिज्जा या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, मतलब वो ज्यादातर फास्ट फूड खाता है। तो इसीलिए तो वो मोटा सा हो गया है और बहुत लेजी भी है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, और स्कूल बस से ही जाता है, उसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं होती और पूरा दिन टीवी देखता रहता है। तो ऐसे में वो मोटा और फ्लफू सा हो गया है। ठीक है, तो ना ये कंडीशन हमारी अच्छी है जरूरत से ज्यादा पतले होना, और ना ये कंडीशन अच्छी है कि जरूरत से ज्यादा मोटी होना। आगे देखिए, डॉक्टर अपर्णा Dr. Aparna measured the height and weight of both of the children, but then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. दोनों की प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रॉपर फूड। ठीक है, कैलाश है वो भी प्रॉपर फूड नहीं खाता, जबकि उसके घर में सब कुछ प्रॉपरली है। रश्मि है वो खाना चाहती है लेकिन उसके घर में प्रॉपर फूड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। तो इन्होंने पूछा है कि आपको क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती है। तो इसमें लिखेंगे रश्मि इज टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील। रश्मि बहुत गरीब है, उनको इसलिए प्रॉपर मील नहीं मिल पाता। दैट इज व्हाई शी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे, इसलिए वो पूरे दिन में एक ही रोटी खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है। No, I think Kailash would not like games and sport. His fat and flabby body shows that he hardly does physical activities. उसकी फ्लैट और फ्लबी बॉडी से पता चलता है कि उसे इस तरह की एक्टिविटीज, गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, या फिर वो बहुत लेजी है ना, इसीलिए उसे पसंद नहीं है। तो इसमें आप आंसर ये लिख सकते हैं, नो आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। His fat and flabby body shows that he hardly does physical activities. कि वो बहुत ही कम होता होगा कि जो वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज करता होगा, वो क्योंकि ज्यादातर टीवी देखता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लिखेंगे अ प्रॉपर and nutritious food according to one's body needs make the proper food। ठीक है, प्रॉपर फूड हम उसे कहते हैं जिसमें हर तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक प्रॉपर मात्रा में होते हैं। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, और उस तरह से होते हैं अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी की किस तरह की नीड है उस तरह से जो फूड होता है वो प्रॉपर फूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। आपको क्यों लगता है रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं रश्मि इज नॉट गेटिंग एडवोकेट अमाउंट ऑफ फूड। रश्मि को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड, और दूसरी तरफ कैलाश जो है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाना खाता है देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स, जो उसकी बॉडी की नीड नहीं है। मोर ओवर ही इज ईटिंग चिप्स, और फिर वो बाहर की चीजें खाता है, फास्ट फूड जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंस्टेड ऑफ ईटिंग होम मेड फूड। दीज आर हार्मफुल फूड। वो कैसे फूड होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सारे फास्ट फूड तो हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर्स दे सकते हो। आगे है फाइंड आउट, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were your age। ठीक है, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो और उनसे पूछो कि जब वो आपकी एज के थे तो वो क्या खाते थे और कितना कितना काम करते थे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो, चाहे उन्हें प्रॉपर फूड मिले ना मिले, पर वो काम तो आपसे ज्यादा ही करते थे आपकी एज के थे जब। ठीक है, उस टाइम के बच्चे ज्यादा हार्ड वर्किंग होते थे। अब सबको सारी फैसिलिटी मिल गई है तो कोई कुछ करता ही नहीं है, और फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल नहीं करते। आजकल स्कूल जाने के लिए बसेस लगी हुई हैं, और पहले के लोग कितने दूर दूर पैदल चल के स्कूल जाते थे। ओके देन, अब हम बात करते हैं प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। ठीक है, प्रॉपर फूड सब एवरी चाइल्ड्स राइट, सब बच्चों का अधिकार होता है। हैव यू रीड अबाउट टू चिल्ड्रन
One is Kailash who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. ठीक है, तो हमने अभी दो बच्चों के बारे में पढ़ा, जिसमें कैलाश था जिसे घर का खाना पसंद नहीं था, और दूसरी रश्मि थी जिसको प्रॉपर खाना मिल ही नहीं पाता था. अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. तो हमारी कंट्री के लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं रश्मि की तरह. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. तो हमारी कंट्री में काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता, जिनसे उनकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती. दीज चिल्ड्रंस आर वीक. वो चिल्ड्रन बच्चे कैसे हो रहते हैं, वीक होते हैं और बीमार भी रहते हैं हमेशा. तो बट इट इज द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड. तो हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले. आगे पढ़ेंगे हम. रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ओडिशा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहां की देखो क्या बताया हुआ है. पहले ये पढ़ते हैं गोमती के बारे में. गोमती इज 30 years old. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. गोमती एक 30 साल की है और वो एक अमीर फार्मर के खेतों में काम करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल. उसके हार्ड वर्क को के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं. सो लिटिल दैट ही कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इतने मतलब वो उसे इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो उससे अपने फैमिली के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं ले पाती है, थोड़े बहुत चावल भी नहीं ले पाती है. Some months she does not get any work to at all. और कुछ महीनों तो उसे काम भी नहीं मिलता. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. और उसे क्या करना पड़ता है, जंगल से लीव्स और जड़ें, रूट्स वगैरह खानी पड़ती हैं. गोमती's children are weak. उसके बच्चे भी बहुत वीक हैं. विद हंगर एंड ऑलवेज सिक. और क्योंकि हमेशा भूख से मरते रहते हैं तो हमेशा वो बीमार रहते हैं. फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. कुछ टाइम पहले उसके हस्बैंड भी भूख की वजह से मर गए थे. आगे है देखो. मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट. कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा चावल होता है. राइस इज इवन सेंट टू द अदर स्टेट फ्रॉम हियर. यहाँ से राइस अदर स्टेट्स में भी भेजा जाता है. मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड. और कई बार क्या होता है कि गोडाउन में रखा रखा राइस खराब भी हो जाता है. इन द सेम कालाहांडी देयर आर many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? लेकिन क्योंकि कालाहांडी में इतने चावल होते हैं कि बाहर भी चावल भेजे जाते हैं और कई बार गोदाम में रखे रखे चावल खराब भी हो जाते हैं. लेकिन वहां पे गोमती जैसे और भी कई लोग हैं जो भूख के वजह से मर रहे हैं. तो ऐसा क्यों होता है, देखिए. Think and discuss. Do you know any child who does not get enough to eat the whole day? What are the reason for this? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलता? Have you ever seen a godown where a lot of grains has been stored where? क्या आपने कभी कोई ऐसा गोडाउन देखा है जहाँ बहुत सारा ग्रेन इकट्ठा स्टोर करके रखा जाता है? और देखा है तो कहाँ देख रहा है, इसके आंसर आपको देने हैं. आगे लास्ट में है व्हाट वी हैव लर्न्ड. हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ा. व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड. तो क्या आप जानते हो कि जब आपको कोल्ड होता है तो आप किसी भी चीज को प्रॉपरली टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? सोचिए और जवाब दीजिए. इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट? और अगर हम कहें कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप किस तरह से दे सकते हो? तो जब हमें कोल्ड होता है तो हम प्रॉपरली टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आप लिख सकते हो वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड. हम जानते हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है वो हमारी हेल्प करती है फूड को टेस्ट करने में. इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, जब हमें कॉमन कोल्ड होता है आवर नोज इज ब्लॉक्ड, हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है. विच ब्लॉक द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, जिससे हमारी सेंस ऑफ स्मेल ब्लॉक हो जाती है. दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू टेस्ट फूड प्रॉपरली इन केस ऑफ कोल्ड. ठीक है, तो इसलिए हम फूड को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते हैं कोल्ड के टाइम पे. नेक्स्ट है
अगर हम कहें कि हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव enzymes. The enzyme from saliva helps in breaking complex sugar into simple sugar. Thus it can be said that digestion begins in the mouth. ठीक है, तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो हमारे जो जो भी हम खाते हैं उसको बहुत ही छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है और उसको शुगर में चेंज कर देता है। तो जो हमारा डाइजेशन होता है ना वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। तो कैसे लगा आपको चैप्टर और क्या क्या समझ में आया, तो क्या क्या चीजें आपने सीखी? ठीक है, ये आप सोचिए और चैप्टर को अच्छे से समझिए। ओके स्टूडेंट, नाउ बाय, गुड बाय।